रितंद्रा जी, क्या कानून पे सब कुछ डाल देना, लॉ एंड ऑर्डर पे थोप देना, सरकारों को जिम्मेदार ठहरा देना, ये काफी लगता है आपको? या सामाजिक स्तर पर भी कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, कई तरह के लूपहोल्स हैं, कई तरह के गड्ढे हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको पहले भरना होगा तब व्यवस्थाओं पे उंगली उठेगी? क्या आप कहती हैं? मुझे लगता है कि इसमें जो अभी आपने बात की, जो सामाजिक नजरिए की बात की, जो पारिवारिक दृष्टिकोण बदले हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ हम कानून पे उंगली उठाएं और जो सरकार है उस पर उंगली उठाएं, हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कहीं ना कहीं अभी पाठक महोदय जो बात कर रहे थे कि एविडेंस के समय जो स्टेजेस दिक्कतें आती हैं एविडेंस के समय, तो वो निश्चित रूप से वो परिवार से ही रिलेटेड होती है। मुझे लग रहा है कि एक जब ये कोई अपराधी किसी पीड़िता के ऊपर, ये कोई पीड़िता के ऊपर घटना कर रहा है, तो उस समय पीड़िता को एक तो निश्चय तो कर लेना चाहिए कि उस अपराधी को हमें सजा दिलाना है। होता कभी कभी क्या है घनश्याम जी कि मैंने देखा है कि लड़कियां जब एफआईआर तक तो मतलब सही चलती है, एफआईआर के बाद जो जब एविडेंस की बातें आती है, गवाही की बात आती है, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो सामाजिक ताना बाना है, उनकी मानसिकता का, उनके नजरिए के शिकार की वजह से वो आगे कदम बढ़ाने में दिक्कत महसूस करती है। और वहां पे थोड़ी सी मौका मिलते ही जो अपराधी होता है उसको टाइम मिल जाता है और ताना बाना बोलने लगता है कि किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया जाए, पीड़िता को किसी भी हद तक जाकर, और उसके बाद जो है मैनेज कर ले तो फिर आगे उनके लिए रास्ता खुल जाता है। अगर कोई पीड़िता कोई छोटी सी भी गलती कर देती है, मान लीजिए मैनेज करने की कोई बात कर देती है या थोड़ी सी ढिलाई कर देती है आगे स्थिति को बढ़ाने में, तो वो दिक्कतें सामने आती हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण का बदलना बहुत जरूरी है। रितंद्रा जी, इस आधी आबादी की ये जंग कब खत्म होगी? ये आधी आबादी जो इतनी मजबूत दिखाई देती है, जो हर पद पे दिखाई देती है, जो सशक्तिकरण का प्रमाण दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये इतनी निरीह, इतनी लाचार, इतनी बेबस आखिर है क्यों? ये क्या डुअल फेसेस है समाज का? कहने के लिए कुछ और, वकालत करने के लिए कुछ और, लेकिन हकीकत यही है कि संघर्ष आज भी जारी है इस आधी आबादी का। बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगी घनश्याम जी कि जो दृष्टिकोण है, जो हम परिवार से लेके चलते हैं, हमारे परिवार की हम बात से उठाते हैं कि जिस तरह से जो माँ बाप है लड़के को भी इस चीज के लिए जागरूक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की फैमिली का जो बच्चा होता है वो जाके स्कूल पे किसी कॉलेज की लड़की को या कहीं रास्ते में चलती हुई लड़की को जो टॉन्ट करता है या जो बातें करता है, तो मुझे लग रहा है कि लड़की के साथ साथ जो माँ बाप है उसको भी जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक उनकी मेंटेलिटी में भावनात्मक रूप से एक जागरूकता नहीं लाएगी, और समाज का भी एक अपना नजरिया है, वो भी इस दिशा में कोशिश करे। क्योंकि एक इधर मैं देख रही हूँ, जब से ये निर्भया केस हुआ उसके बाद से तो मतलब चोरी डकैती की स्थितियां तो कम हो गई हैं। ये डेली पन्ने भरे रहते हैं कि ये हो गया, उस बच्चे के साथ वो हो गया। तो ये जो घटनाएं हैं, इसके लिए मुझे लग रहा है एक सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत है, एक सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है। और खासतौर से माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के नजरिए को समझे और उनके अंदर ये जो घटनाएं हो रही है इसको लेकर अभी भी नहीं अगर आप समझ पाएंगे तो आगे स्थिति बड़ी भयानक होगी। जी, यानी कि इस व्यवहारिक बीज को बचपन से ही बोना होगा, जो एक सुखदायी फल के तौर पे, एक फूल के तौर पे, एक वृक्ष के तौर पे हम सभी के सामने आए। दोनों मेरे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है।